Hello everyone and welcome back to another lecture of Unlock NEET. From today we are going to start class 11th new chapter, that is unit 3 chapter 8 Cell, the basic unit of life. अगर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो 5 to 6 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, यानी कि ऑलमोस्ट 20 to 24 मार्क्स का इस चैप्टर से आपका अच्छा खासा बॉटनी का क्वेश्चंस बनते हैं. तो क्लास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिस चैप्टर विल ऑल्सो हेल्प यू इन कनेक्टिंग अदर चैप्टर्स एज वेल. वो आप देखेंगे धीरे धीरे और आप समझेंगे कि कैसे ये चैप्टर आपको आने वाले चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा. So without any delay, let's get started with our chapter, Cell, the unit of life. We'll start with Unit 3, Cell Structure and Function, Chapter 8, Cell, the unit of life. तो क्लास एज वी ऑलवेज से कि हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास इस तरीके का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर मैपिंग ऑफ द चैप्टर, राइट. तो लास्ट चैप्टर में भी आपने देखा था द लिविंग वर्ल्ड में हमने कैसे एक फ्रेमवर्क बनाया था और उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए वी कंप्लीटेड ऑल आवर मेजर टॉपिक्स एज वेल एज सब टॉपिक्स. तो सेम वे क्लास इस चैप्टर में 4 मेजर टॉपिक्स है. पहला मेजर टॉपिक है दैट इज साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन एंड सेल थ्योरी. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ सेल, न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियोलस, पहला लिविंग सेल, डेड सेल, सेल वॉल किसने डिस्कवर किया. अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस सेल थ्योरी, किसने फॉर्मुलेट की, इस थ्योरी में क्या ड्रॉबैक्स थे और उस ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया गया. सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस इन डिटेल अंडर द टॉपिक साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन एंड सेल थ्योरी. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस एन ओवरव्यू ऑफ सेल वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सेल जो है वैरी करता है बोथ इन शेप एज वेल एज साइजेस, राइट. शेप ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म. तो ये सारा डिटेलिंग हम डिस्कस करेंगे an overview of the cell wall. Then we are going to discuss the detailed structure of prokaryotic cell, right? And in eukaryotic cell, we are going to discuss all the detailed information about membrane bound organelles along with non-membrane bound organelle that is ribosome. साथ ही क्लास मैंने आपको before discussing the detailing of prokaryotes and eukaryotes, I have given you the differences between prokaryotic cell as well as eukaryotic cell, which is going to be very helpful for you to understand the detailing of prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. So let's get started with the very first topic, that is scientist contribution and cell theory. First is scientist contribution and the very first scientist is Robert Hooke. As we already know that Robert Hooke is known for cell discovery, क्योंकि हम अपने lower grade से पढ़ते हुए आ रहे हैं. So what he did was he cut a thin slice of cork. इन्होंने एक कॉर्क यानी कि लकड़ी की बाहर की जो एक बार्क होती है उसको कट किया thin slices में, right? And then he observed in his self-made microscope. And what he observed was these structures, जो कि resemble करते थे honeycomb-like structures से. और इस honeycomb-like structures में ये जो compartments, empty compartments नजर आ रहे हैं, right? इन compartments को इन्होंने नाम दिया cellula. And today these cellula they represents cell. तो basically रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया दैट वाज द डेड सेल एज इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय सेल वॉल. तो रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन अगर बात की जाए डिटेलिंग में तो इन्होंने डिस्कवर किया था सेल दैट वाज द डेड सेल रिप्रेजेंटेड बाय द सेल वॉल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आउटर जो बाहर की एक लेयर होती है, बाहर की जो एक कवरिंग होती है उसको डिस्कवर किया. Now the question is who discovered the first living cell? तो उसका contribution जाता है Anton von Leeuwenhoek को. He discovered the first living cell in bacteria, protozoa, spermatozoa and
रेड ब्लड सेल्स, राइट। तो क्लास यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड द सेल और आपको एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक नहीं दिया है, देन द आंसर गोज रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, डोंट गो विद रॉबर्ट हुक, वहां पे आपका आंसर होना चाहिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, राइट। डेड सेल या फिर सेल वॉल का जो डिस्कवरी का कंट्रीब्यूशन है दैट गोज टू रॉबर्ट हुक, बट द फर्स्ट लिविंग सेल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। Next is Robert Brown, and Robert Brown is known for the discovery of nucleus from orchid root cells. Nucleus, as we know, it contains the genetic material or the hereditary material, and also nucleus is known for controlling all the activities occurring inside the cell. So nucleus की discovery का contribution goes to the scientist Robert Brown. Next is Fontana, and he is known for the discovery of nucleolus from the skin cells of Eve. Nucleolus that is present inside the nucleus is known for the formation of special type of RNA, that is ribosomal RNA. Now, after the discovery of electron microscope, detailed study of cell was done, and the contribution of two German scientists was done, and the contribution of two German scientists was made. First scientist is Sheldon. He was a German botanist. In 1838, examined several plant tissues and stated that all plant cells जो हैं they are made up of one or more than one type of cell. ऐसे ही Schwann, another German zoologist, इन्होंने सारे एनिमल टिश्यूज को स्टडी किया एंड ही स्टेटेड दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल में जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, और सेल जो है इट इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन दैट इज सेल मेम्ब्रेन, राइट। टुगेदर शेल्डन एंड शॉन they formulated cell theory. So the important concept or the important points of cell theory are all living organisms are composed of cell, इसीलिए सेल को कहा गया structural unit of living organism. Each cell consists of mass of protoplasm. Protoplasm is the cytoplasm that is enclosed by a cell membrane. All cells are same in structure and activities. All the activities occurring inside the organism is the sum total of all activities occurring inside the cell. So basically cell को कहा गया है functional unit of living organism, right? तो ये कुछ points हमने हमारे last chapter में भी पढ़े थे कि क्यों cell को structural unit of life कहा है और क्यों cell को functional unit of life कहा है. So all these important points were made under cell theory that was formulated by Sheldon and Schwann. But इस theory का एक major drawback था that this theory could not explain that how do new cells form. नए cells जो हैं उनका formation कैसे होता है. So there came another scientist that is Rudolf Virchow, और इन्होंने observe किया that new cells they arise from pre-existing cells. इन्होंने कहा that नए cells का जो formation है it comes from the pre-existing cells, और इसे state और उन्होंने इसे state किया as omnis cellula e cellula, यानी कि new cells come from old cells or pre-existing cells, right? Later cell theory जो कि शेल्डन और शॉन ने दिया था उसे modify किया गया, राइट. रुडोल्फ विर्को के कॉन्सेप्ट को भी उसमें इंक्लूड किया गया एंड द सेल थ्योरी वाज नाउ नोन एज लॉ ऑफ सेल लीनिएज. सेल थ्योरी जो थी इट वाज गिवन बाय शेल्डन एंड शॉन. एक ड्रॉबैक था दैट दे कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ डू न्यू सेल्स आर फॉर्म. रुडोल्फ विर्को का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, एज ही सेड omnis cellula e cellula, that means new cells comes from pre-existing cells,
और कैसे सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, एंड टुडे वी कॉल इट एज लॉ ऑफ सेल लीनिएज. So class, in today's lecture we have understood the framework of the chapter, right? साथ ही हमने डिटेल स्टडी किया साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन की, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फोंटाना एंड एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ. साथ ही मैंने आपको बताया कि पहला डेड सेल किसने डिस्कवर किया, पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, राइट? यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कैसे पूछे गए हैं, क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शंस को चूज करेंगे. Along with that, we also discuss cell theory, right? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद कैसे सेल को डिटेल में स्टडी किया गया, और शेल्डन और शॉन ने फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी. लेकिन एक ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को ओवरकम किया साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्को ने, राइट? व्हाट डज द स्टेटमेंट ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर मीन, राइट? और क्यू सेल थ्योरी को अब कहा जाता है लॉ ऑफ सेल लीनिएज. So class, in next lecture we are going to discuss an overview of the cell, जहाँ पे हम discuss करेंगे how do cell vary both in shape as well as size. So stay connected and stay tuned for our next lecture. Thank you.